दोस्तों, आज की कहानी हमारी है परिवार पर। एक छोटे से शहर में वर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में दादाजी, उनके बेटे आलोक, बहू सुधा और उनका 10 साल का पोता रोहन था। वर्मा परिवार में प्यार तो बहुत ही था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब लोग अपनी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि किसी के भी पास आपस में बैठकर बात करने का समय भी नहीं था। आलोक ऑफिस के काम में उलझा रहता था। सुधा घर और नौकरी के बीच भागती रहती थी और रोहन अपना सारा समय मोबाइल फोन पर गेम खेलने में बिताता था। घर का बड़ा सा ड्राइंग रूम हमेशा ही सुना सुना और शांत रहता था, मानो जैसे दीवारें भी अपनों की कमी महसूस कर रही हो। एक रविवार की सुबह दादाजी ने एक अनोखा नियम बनाया। उन्होंने घर के सभी सदस्यों को मोबाइल फोन एक डिब्बे में बंद करके अलमारी में रखवा दिए और घोषणा की कि आज हमारा पूरा परिवार मिलकर एक पुरानी एल्बम देखेगा और साथ ही में खाना बनाएगा। देखिए दोस्तों, परिवार में बुजुर्ग होना कितना फायदेमंद होता है, क्योंकि बुजुर्ग हमेशा परिवार को जोड़े रखना चाहता है। तो आगे पहले तो सबको यह बात थोड़ी अजीब लगी, खासकर रोहन को। बिना फोन के रहना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन दादाजी के प्यार भरे जिद के आगे किसी की एक न चली। सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए और सब पुरानी तस्वीरें पलटने लग गए। तस्वीरों को देखकर पुराने किस्से ताजा हो गए और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लग गया। तस्वीरें देखते ही देखते जब वे सब रसोई तक पहुंचे तो सुधा और आलोक ने मिलकर अपनी शादी के दिनों की बातें याद की और हंसने लगे। रोहन ने पहली बार अपने पापा को किचन में आटा गूंथते हुए और हंसते हुए देखा था। सबने मिलकर रोटियां बेली, सब्जियां काटी और बहुत समय बाद एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी खाया। उस खाने में किसी होटल जैसा स्वाद तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा अपनापन और सुकून था जो पिछले कई महीनों से उस घर से गायब हो चुका था। रोहन ने महसूस किया कि परिवार के साथ हंसना बोलना मोबाइल की स्क्रीन देखने से कहीं ज्यादा मजेदार होता है। शाम को जब सूरज ढल रहा था तो दादाजी ने बालकनी में चाय की प्याली सबके साथ में थमाई। आलोक ने अपने पिता यानी दादाजी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें धीरे से कहा, पापा, हम बहुत दूर निकल आए अपनी ही दुनिया में, शुक्रिया हमें वापस घर लाने के लिए। सुधा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार फिर से एक हो चुका था। रोहन दौड़कर अपनी मम्मी पापा और दादाजी के लिपट गया। उस दिन सबको समझ आ गया कि परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए दिल में जगह होने का नाम है। दोस्तों, ये मोबाइल ने पूरे परिवार को अलग करके रखा है। परिवार एक साथ बैठे हुए भी मोबाइल्स की वजह से एक साथ नहीं है। एक रूम में बैठकर भी सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो दोस्तों,
ये परिवार की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वायरल कहानी सबक, वो बहुत ही अच्छी कहानी है, प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।